गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक बच्चे हमारा है एज एलिमेंट्री नर्सिंग का पार्ट है ये भी आपका, और टॉपिक का नाम है बच्चे आपका पोजीशंस। देखो बच्चे एक्चुअली होता क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर जब हम वर्क करते हैं तो बेसिकली हमारा मेन काम क्या होता है, पेशेंट को कंफर्ट जोन में लाना। और कंफर्ट जोन में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर अप किया था, हमने कहा था बेड मेकिंग। अब बेड मेकिंग हमने परफेक्ट कर लिया है, बट हमें यदि बेड मेकिंग हमारा परफेक्ट है तो अब हमें क्या करना होगा, पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशंस देने होंगे। तो हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू से लेके वार्ड से लेके और ओटी के अंदर जितने भी पोजीशंस होते हैं आपके, वो सारे पोजीशंस के हम स्टडी करेंगे, और किस पोजीशंस में कौन सी सर्जरीज होती हैं हम साथ साथ उसको भी स्टडी करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द पोजीशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, एज अ डेफिनेशन, पोजिशनिंग डिफाइंड एज अ प्लेसिंग द पर्सन इन सच अ वे टू द परफॉर्म द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। फर्स्ट बच्चे वर्ड का मीनिंग समझो पहले। आपका थेरेप्यूटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? थेरेप्यूटिक वर्ड का मतलब होता है बच्चे अकॉर्डिंग टू वो सिम्टम। जब भी हम किसी वर्ड में थेरेप्यूटिक सिस्टम ऐड कर देते हैं, उसका डायरेक्ट डिनोट उस चीज से हो जाता है कि जब भी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से सेट करने की प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक बोलते हैं। तो थेरेप्यूटिक आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, थेरेप्यूटिक आपका पोजीशन हो सकता है। जिस वर्ड में थेरेप्यूटिक आ गया दैट मीन उसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। ठीक है, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन द इंडिविजुअल। बच्चे इसमें हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के अपने हस्तक्षेप करके पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं इंडिविजुअली, ताकि उसकी हेल्थ और क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। क्योंकि पोजीशन ऐसा है बच्चे की, जैसे हम बेस्ट रिलैक्सेशन मोड में जब तक हम आएंगे नहीं, जब तक हमें क्या होगा, अच्छा फील होगा ही नहीं। तो रिलैक्सेशन मोड के लिए अलग अलग पोजीशंस बने हैं आपके मेडिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट आपका है पर्पस हमारा क्या है पोजीशन का, टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू द पेशेंट टू रिलीव द प्रेशर ऑन वेरियस एस्पेक्ट। सबसे पहले बच्चे हम लोग पेशेंट क्या करते हैं, कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं पोजीशन के थ्रू। सेकंड नंबर पे रिलीव द प्रेशर ऑन वेरियस एस्पेक्ट, यानी आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रेशर क्रिएट होते हैं, तो हर जगह के प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू इंप्रूव द सर्कुलेशन। अगर हम बच्चे कंटिन्यू किसी एक पोजीशन में लेटे रहेंगे तो हमारा सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब घर में या तो आप अपने पेट के बल पे या आप स्ट्रेट भी जब लेटते हैं तो कंटिन्यू स्ट्रेट लेटने की वजह से कई बार आपके पैर या हाथ के सर्कुलेशन क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। वो उस एरिया में आपका ट्रेमोर से स्टार्ट हो जाता है। ट्रेमोर से मतलब बच्चे कांपना स्टार्ट हो जाएगा, हल्की सी आपको उसमें सेंसेशन सा फील होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये आपका क्या करता है, सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजिशन चेंज करते हैं पेशेंट का। ठीक है, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी वर्ड का मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये, जब भी हमारे बॉडी में ऐसी चीज जो कि करेक्शन नहीं है, कुछ अनइक्वल सा हो गया, उसको हमें ठीक करना है, तो हम कहते हैं डिफॉर्मिटी करेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉर्मिटी करेक्शन। तो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मिटी, हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई भी डिफॉर्मिटी ना आए पेशेंट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई चेक करना है, डायग्नोज करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पोजीशंस होते हैं। तो कई बार हमारे पोजीशंस क्या होते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन के बेस पे भी होते हैं पेशेंट के। नेक्स्ट बच्चे टू परफॉर्म द सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। और हमें अगर परफॉर्म करना है कौन सा, एज अ मेडिकल और आपका सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उस केस में हम लोग अलग अलग पोजीशंस पेशेंट को दिलाते हैं। ये पर्पस है हमारे सारे। उसके बाद टू प्रिवेंट द प्रेशर शोर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की, प्रेशर शोर जो होता है इसी को हम लोग बेड शोर बोलते हैं। इसके तीन अलग नाम है बच्चों, इसमें डिनोट नहीं है स्पेशल, तो मैं अलग से बता रहा हूं। हम उसको बोलते हैं प्रेशर शोर, हम उसे बोलते हैं बेड शोर, एक हम बोलते हैं डेक्यूबैटस अल्सर। क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्यूबैटस अल्सर। ये तीन टर्म्स हैं एक ही टॉपिक के, जिसे हम लोग बोलते हैं बेड शोर। जो हमें क्या होता है, पोजीशन चेंज ना करने की वजह से पेशेंटों को सफर करना पड़ता है उस चीज से। इनके अलग आपके ग्रेड होते हैं, ग्रेड का डिस्कशन हम लोग बेड शोर के अलग टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको स्टडी करेंगे बेड शोर के बारे में। फिलहाल हम समझते हैं कि पोजीशन में हमारे क्या क्या पर्पस होते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। पोजीशन से बच्चे हम लोग बॉडी के अलाइनमेंट को प्रॉपर सेट कर पाते हैं कि हाथ कैसा रहना चाहिए, पैर कैसा रहना चाहिए, हेड का पोजीशन क्या रहेगा, बाकी बॉडी के पार्ट्स का पोजीशन क्या रहेगा, हम अलाइनमेंट कर पाते हैं उसका। उसके बाद टू कंडक्ट द डिलीवरी एंड लेबर। अगर कोई लेबर पेन में है, कोई डिलीवरी इशू कराना है, उसके लिए स्पेसिफिक हमारा क्या पर्पस होता है, उस पोजीशन का हमें अलग से चेंज करना होता है और उस तरह से अलग पोजीशन देने होते हैं फीमेल्स को, जिसमें फीमेल्स को क्या लगे, कंफर्ट लगे। ठीक है, उसके बाद टू कैरी आउट द नर्सिंग इंटरवेंशन। उसके बाद जितने भी नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं, इंटरवेंशन मतलब क्या, कि जो भी आपकी नर्सिंग टीम है जो कुछ करना चाह रहे हैं, यानी कुछ इन्वेस्टिगेशन आप पे करना चाह रहे हैं अपने तरफ से, उनके लिए स्पेसिफिक क्या होना होगा, हमें पोजीशन देना पड़ता है उस केस में। तो अलग अलग आपके पर्पस हैं, किसके रिकॉर्डिंग, आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे प्रिंसिपल्स के बारे में। सिद्धांत क्या है हमारे पोजीशन के ऊपर? मेंटेन द गुड बॉडी मैकेनिज्म। सबसे पहले बच्चे जितनी भी एलिमेंट्री नर्सिंग और फंडामेंटल नर्सिंग की जितनी भी टॉपिक्स हैं उसमें एक कॉमन चीज रहेगा हमेशा आपका बॉडी मैकेनिज्म, क्योंकि बच्चे इसमें हमें क्या ना काम ज्यादा करना पड़ता है। अब अगर बॉडी मैकेनिज्म और सही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और हमने गलत तरीके से यूज किया तो हम बच्चे क्या करेंगे, खुद को इंजर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका, मेंटेन द गुड बॉडी मैकेनिज्म। आपको आज एक अच्छा बॉडी पोस्चर बना के उसके बाद ही आप पेशेंट क्या करोगे, पोजीशन दिला पाओगे। उसके बाद ऑब्टेन द असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको असिस्टेंस की रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे हेल्प के लिए और आपको क्या करोगे, एक साथ में 1 से 2 लोग मिलके उस पेशेंट को पोजीशन दिलाओगे। बट अकेले हीरो नहीं बनना उस केस में, क्योंकि पोजीशन दिलाते समय बच्चे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। यदि आपने अलर्ट नहीं रहा तो हमारे पेशेंट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, पेशेंट हमारा गिर जाएगा, है ना। और जहां पेशेंट को चोट लगी बच्चे, फिर आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगी, और हमें सबसे ज्यादा कंप्लेन से बचना होता है। तो यू हैव टू रिक्वायर अ partner and you have to require a other person to help of the position, you have to call now. Okay, next बच्चे आपका ensure the mattress is firm and level of the bed is at a working height। जो भी आपकी वर्किंग हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका बेड और आपका मैट्रेस का साइज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको झुक के बैंड होकर काम करना पड़ रहा है। अगर ज्यादा झुक के बैंड होकर काम करना पड़ेगा, चाहे पोजीशन दिलाने में चाहे बेड मेकिंग में, बच्चे आपका पोस्चर बिगड़ेगा, आपको पेन होगा, आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इसमें आपका इंश्योर दैट द शीट्स आर क्लीन एंड ड्राई। आपको इंश्योर करना है जो आपका शीट है जिसमें आप पोजीशन दिला रहे हो पेशेंट का, वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और आपका ड्राई रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, उसके बाद अवॉइड द प्लेसिंग अ बॉडी पार्ट डायरेक्टली ओवर द अनदर टू प्रिवेंट द प्रेशर। आपको हमेशा अवॉइड करना है उन स्पेशली बॉडी पार्ट को जो डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर सोर्स को बनाने के लिए प्रिवेंट करना है आपको। जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पहले से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उसमें क्या करोगे, उसको प्रेशर रिलीव करोगे उसका ना। अगर आपने उसमें दोबारा प्रेशर क्रिएट किया तो वहां क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर सोर हो जाएगा, यानी बेड सोर हो सकता है उस केस में आपका। उसके बाद प्लान अ रेगुलर पोजीशन चेंज शेड्यूल फॉर द पेशेंट फॉर 24 आवर्स। यहाँ पे पीछे से लिखा हुआ ये है कि 24 आवर्स में आपको शेड्यूल करना है कि पेशेंट का पोजीशन कब कब चेंज करना है। बट मेडिकल थ्योरी कहती है बच्चे 2 आवर्स के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन कम से कम एटलीस्ट चेंज करना चाहिए। मगर सच बताएं बच्चे, मेडिकल फील्ड से हट के थोड़ा सा तो 2 घंटे ही बहुत ज्यादा हो जाता है उनके लिए। अगर आप कर दोगे बच्चे बहुत बेटर रहेगा, है ना। बट अभी ऐसा मेडिकल रूल की बात करते हो, हमारा जो रूल है प्रोटोकॉल वो क्या है, कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे आपका इंश्योर द पेशेंट कंफर्ट। चेंज करते समय पोजीशन हमें ये जरूर इंश्योर करना है कि पेशेंट को कंफर्ट किसमें मिल रहा है। अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है, हमसे बात कर सकता है, तो हमें श्योर करना पड़ेगा कि पेशेंट को किसमें ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है, ये हमें उनसे डिस्कस करना है उस केस में। ठीक है, उसके बाद वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। जब भी आप पेशेंट का प्रोसीजर करते हैं पोजीशन दिलाने का, उसके बाद उससे पहले आपको हमेशा हैंड वॉश अपना करना ही करना है, क्योंकि पेशेंट को हमने टच किया है, पेशेंट हमारा क्या इन्फेक्टेड हो सकता है, तो हो सकता है इन्फेक्शन फिर हमें लग जाए, तो इसी का ध्यान रखना है आपको इस चीज में। ठीक है।